हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत अच्छा मौसम है, माइल्ड टेम्परेचर है, धूप निकली हुई है, कभी क्लाउडी है, तो मैंने सोचा हम और आप मिलकर आज चारों तरफ वॉक करके आते हैं। टेम्परेचर तो -8 है, हवा चल रही है लेकिन धूप में इतना ठंडा मालूम नहीं हो रहा। स्ट्रीट की साइड्स में कितनी सारी स्नो है, क्योंकि स्ट्रीट्स क्लीन होती रहती हैं और साथ साथ सॉल्ट भी डालते हैं, तो उस पर चलना और ड्राइव करना इजी रहता है। स्ट्रीट के साथ साथ बना होता है साइड वॉक, जो सिर्फ चलने की जगह होती है, तो बच्चे स्कूल भी आते जाते हैं और ये सेफ भी रहता है चलने के लिए। वॉक करना तो हम सबको मालूम है कि बहुत ज़रूरी है एक्टिव रहने के लिए, लेकिन विंटर्स में वॉक करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कनाडा में ज़्यादातर जगहों में ठंड जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है और दिन बहुत छोटे होने लगते हैं। डे टाइम जैसे 8 o'clock से स्टार्ट होता है और ख़त्म हो जाता है 4 o'clock। तो ज़्यादातर लोग जो है ऑफिस अंधेरे में जाते हैं और अंधेरे में ही घर वापस आते हैं। इसलिए जब भी धूप निकले, चाहे ऑफिस में हो या घर में हो, घर से बाहर निकलकर आधे घंटा धूप में ज़रूर घूमना चाहिए। ये हमारी वही ट्रेल जिसमें हम स्प्रिंग में, समर्स में और फॉल में घूमते रहे हैं। अगर आपने पहले नहीं घूमे तो मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, उसमें ये ट्रेल आपको नज़र आएगी। और यहाँ पे हम पहली बार आए हैं विंटर्स में। हल्की हल्की धूप की गर्मी है और नीचे स्नो है और मैंने बहुत अच्छे से अपने आप को कवर किया हुआ है, तो वॉक करने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये ट्रेल घरों के बीच में है, तो इसका जो चलने का रास्ता है वहाँ से लोग स्नो क्लीन करते रहते हैं, ताकि आप आकर यहाँ पर वॉक कर सकते हो और अपने डॉगी को यहाँ घुमा सकते हो। कनाडा में ज़्यादातर जगहों में विंटर 6 months तक रहता है। दिन बहुत छोटे हैं, रातें बहुत लंबी होती हैं, कभी क्लाउडी रहता है, तो लोगों का मूड बहुत लो हो जाता है और कई बार ये होता है कि आप बहुत लेथार्जिक फील करते हो, तो इसको बोलते हैं विंटर ब्लूज़। विंटर ब्लूज़ को भगाने का तरीका सबसे अच्छा यही है, घर से बाहर आइए, जब अच्छा वेदर हो, धूप निकली हुई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉक जो है घर से बाहर धूप में करिए और साथ साथ दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ गपशप मारिए, अपनी पसंद का कुछ खाना खाइए, मूवी देखिए, तो विंटर्स में आपका मूड एकदम अच्छा रहेगा और मन करे तो कोई नई हॉबी भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। थोड़ा और आगे वॉक करके आते हैं। यहाँ पे जो सारे ये घर हैं, ये सब लकड़ी के होते हैं। देखने में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लकड़ी के हैं, क्योंकि टाइल्स चिपका देते हैं, इनमें गराज होता है, प्रॉपर्ली बने वैसे ही होते हैं जैसे हमारे सीमेंट वाले घर होते हैं। ये है छोटे बच्चों का पार्क। इस टाइम तो बच्चे नहीं हैं, स्कूल गए हुए हैं और जब तक वो शाम को स्कूल से वापस आते हैं तब तक डार्क हो जाता है, तो ज़्यादातर विंटर्स में बहुत कम लोग पार्क यूज़ करते हैं। घर के अंदर जो आने जाने का रास्ता होता है उसको हमें खुद क्लीन करना होता है, वहाँ से स्नो हटानी होती है, सॉल्ट डाल के रखना होता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाए या वैसे ही कोई आए तो वहाँ पर वो स्लिप नहीं होना चाहिए। अगर वो स्लिप हो गया तो आपको फ़ाइन होगा। ये जो वाइट दिख रहा है ये सारा सॉल्ट है। इससे क्या होता है कि ये जो स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है, आप स्लिप नहीं होते हो। ये है घर का पार्क। यहाँ पे स्नो सारी डंप करते जाते हैं, जो भी स्ट्रीट पर होती है या हम भी जो अपना ड्राइववे में क्लीन करते हैं वो सब यहाँ डालते जाते हैं। तो ये डंप करने की जगह बन जाती है जो हमारा फ्रंट या बैकयार्ड होता है, और जब स्प्रिंग आता है तो ये स्लोली मेल्ट हो जाता है। इसके नीचे जो सीजनल प्लांट्स होते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन कुछ एनुअल होते हैं, जब स्नो हट जाती है तो वो दोबारा निकल आते हैं। आपको सामने ही फॉर रेंट का बोर्ड दिख रहा है, तो घर के बाहर ये फॉर रेंट का बोर्ड लगा देते हैं और ये वाला घर जो है वो रेंट के लिए है। ये लगा हुआ है नो पार्किंग का बोर्ड और इस पे लिखा भी होगा कि कौन से टाइम में आप नहीं पार्क कर सकते हो या कौन से मंथ्स में पार्क नहीं कर सकते। इस पर लिखा हुआ है कि आप विंटर्स में यानी कि नवंबर से मार्च तक कार यहाँ पार्क नहीं कर सकते। आई होप कनाडा के विंटर्स में हल्की हल्की धूप में और ये स्नो वाली स्ट्रीट्स पे आपको भी चलना अच्छा लग रहा होगा।
अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का कम्युनिटी मेल बॉक्स। 15-20 हाउसेस का ये एक साथ ही बॉक्स होता है, जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, जो हर एक घर का एक बॉक्स होता है और उस पर नंबर होता है और आपकी अपनी कीज़ होती हैं। हमारे जो भी लेटर्स आते हैं वो यहाँ पर आते हैं और आप यहाँ से पोस्ट भी कर सकते हो। और ये जो बड़ा बॉक्स है उसमें ज़्यादातर पार्सल्स आते हैं और ये छोटे छोटे बॉक्सेस ये इंडिविजुअल हाउसेस के बॉक्सेस हैं। हमारे यहाँ की पोस्टल सर्विसेज का नाम है कनाडा पोस्ट और ये मेल बॉक्स घर के बहुत पास होता है, बहुत आपको चल के जाना नहीं पड़ता। अक्रॉस द रोड होगा या कुछ चल के ही आपका अपना मेल बॉक्स होगा। अगर आप कनाडा में विंटर्स में लैंड कर रहे हो एज ए न्यू इमिग्रेंट या इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो सबसे ज़रूरी है कि विंटर क्लोथ्स प्रॉपरली आपके पास होने चाहिए और विंटर शूज़, ताकि आप अपने आप को पहले अच्छे से गर्म रखिए, फिर आप बाहर निकलिए और अपने आप को एक्टिव रखिए। ये छोटी छोटी बातें आपको विंटर डिप्रेशन से हमेशा दूर रखेंगी। हमारा और आपका सफ़र यूं ही चलता रहेगा। हम हमेशा एक्टिव रहेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे और दोस्तों से बातें करेंगे। आपसे फिर मिलूंगी। बाय।